गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। वैसे बात तो ये थी कि जो पिछला टेस्ट हुआ था हम लोग का, उस टेस्ट का सॉल्यूशन देना था, ठीक। बट सोच रहा हूँ कि मैं सॉल्यूशन आपको पीडीएफ कॉपी में पहले दे दूँ, आप एक बार उसको समझ लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड पे समझाने ज़रूरी हैं, तो आप मेरे को मैसेज करना, हम उसको क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे भी 2-3 दिन तक मेरी वीडियो नहीं आई। इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 को लेके काफ़ी ज़्यादा मेजर रिफॉर्म्स आए हैं इस पॉलिसी को लेके, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखने में, उसी सब के बारे में रिसर्च में लगा था कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। बिकॉज सिंस हम लोग एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो हमें इसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो जूनियर सेक्शन का हो या फिर सीनियर सेक्शन का हो, दोनों में ही काफ़ी बदलाव आए हैं। संडे को एक वीडियो भी आ रहा है इस टॉपिक पे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को लेके। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखें और लोगों तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक वो जानकारी पहुँच पाए। उस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल करके आपके लायक चीज़ें बताई जा रही है। देखो, जैसे अभी तुम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पे उस चेंजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2022 से वो सारे चेंजेस लागू हो जाएंगे, मतलब लगने लगेंगे। अभी उसको निकाल दिया गया है, गवर्नमेंट उस पर तैयारी कर रही है, वर्कआउट कर रही है, करिकुलम्स बन रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं। 2022 से आप पे वो क्या होने लगेगा, अप्लाई होने लग जाएगा। तो ये सब बातें हैं जो आ रही हैं मार्केट में, और जो रिफॉर्म्स में लिखा भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको ये सोचना है कि जब आप इंटर कर लीजिएगा, यानी अपना +2 कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आपको कैसा सिलेबस चुनना है, क्या चुनना है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप बीटेक करोगे, आईटी करोगे या ग्रेजुएशन करोगे या क्या करोगे, इसके बारे में एक बहुत बेहद नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो संडे को वीडियो आएगा, संडे को ही हम लोग उसको बनाएंगे, काफ़ी अच्छा वीडियो होगा, मज़ेदार होगा। अभी आज का जो टॉपिक है वो मैक्सिमा मिनिमा है, और हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बता दिया था कि पहले ऑर्डर डेरिवेटिव से लेके कैसे आप बनाओगे उसको। अब हम उसके आगे की बात करते हैं, यानी आज हम करेंगे उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे एक एक करके। क्लास जितने भी देर का हो, बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग करने की स्टार्ट में रहें, ठीक है। तो आ जाओ, अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। आपको सारे पॉइंट्स निकालने हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, x³ - 6x², x³ - 6x² प्लस 12x, जहां तक मुझे को लगता है, और -8, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस फंक्शन को जब ड्रॉ करेंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे हमें लोकल मिनिमा मिलेगा, ठीक। तो हमें वही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता लगाना है कि कहां पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा और कहां पे लोकल मिनिमा। तो देखो कैसे पता लगाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 6x² प्लस 12x - 8। ये मेरा फंक्शन है। अब कह रहा है कि भाई लोकल मैक्सिमम मिनिमम पता लगाना है, तो f' करो। जैसे ही f' करोगे 3x² - 12x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम इस f' को 0 के बराबर करते हैं, तो हमें मिलेगा 3x² - 12x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x² - 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज जो है हमारी आ गई x - 2 की होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक। यहां से हमें जो x की वैल्यू मिली वो x की वैल्यू सिंगल मिली और वो मिली 2, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं। और अगर हमें इस पे वेवी कर्व सॉल्व करना होता तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, और सिंस 2 पे हमको कैसा मिला है, स्क्वायर मिला है।
देख रहे हो 2 पे हमको स्क्वायर है, तो जो पॉजिटिव है वही चीज इधर पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाता। तो तुमको देखने से क्या लगता है कि क्या भाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह गया है, क्या साइन चेंज कर रहा है? नहीं भाई, अगर इधर से इधर अगर आप आओगे, इधर से इधर की तरफ आओगे तो साइन का चेंज मिला क्या? हियर नो चेंज ऑफ साइन। जब साइन का चेंज ही नहीं हुआ, देखो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता तो मिनिमा होता, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता तो मैक्सिमा होता, और यहां तो कोई चेंज नहीं है, इस साइड भी प्लस है और इस साइड भी प्लस है, तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे? सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां तक तो आप आ जाओगे, डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर किए, फिर आपको क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करने के बाद क्या करना होता है? आपको वेवी कर्व लगाना होता है, यानी इसमें जो वैल्यूज आएंगे उसको लिख दो और फिर प्लस से स्टार्ट करो, प्लस प्लस प्लस, फिर बताओ यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर से मिला था, तो जब इवन होता है तो साइन तो बदलता नहीं है, तो इधर भी प्लस था इधर भी प्लस हो गया। आप देखो कोई चेंज है 2 पे, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। बहुत देखो आज 31 तारीख है, आज हमें अपना खत्म कर लेना था ये डिफरेंशियल, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं बचा है, तो हम लोग को ये खत्म, बस एरर अप्रॉक्सीमेशन वो तो अलग हम कभी पढ़ा देंगे, इसको खत्म कर लेना था आज। ठीक है, आज 30 है, सॉरी 31 है, 31 है, बट बीच में ये सब नौटंकी हो गई और खत्म हम लोग नहीं कर पाए 1 तक, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सो दैट द फंक्शन दिस हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। चलो अब ये शो करना है, सो दैट द फंक्शन f of x is equal to 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 27x प्लस 7 प्लस 27x प्लस 7 हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। fx इज इक्वल टू दिस हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू आनी है, ये चीज आपको प्रूफ कर देना है। तो आ जाओ शो करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। बताओ हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 7, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है ना। अब हमको इस फंक्शन में क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है, f डैश x लाना है, तो f डैश x लाओगे तो 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करने के बाद हम इस चीज को 0 के बराबर करते हैं, जो रूल है। तो हमने जैसे ही 0 के बराबर कर दिया तो देखो क्या हो गया, ठीक है, 0 के बराबर कर दिए, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा बड़े आसानी से, सब में 3 है, तो 3 जैसे कॉमन करोगे यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर ध्यान से इसको देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है तुम्हारा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से अगर आप x निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू आएगी 3/2। अब आप इसको जब नंबर लाइन पे यहाँ 3/2 रिप्रेजेंट करोगे, इधर भी प्लस, और 3/2 पे सिंस इवन पावर है तो इधर भी प्लस, तो यहाँ पे भी जो साइन का चेंज है वो नो है, तो हम लिखेंगे नो चेंज ऑफ साइन, हेंस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ही मैक्सिमा मिलेगा और ना ही इसका मिनिमा मिलने वाला है। तो ये हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट लेके फटाक से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओवरऑल जो टोटल एग्जाम्पल्स है हम लोग 8 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, मिटा दें इसको। चलो आज मैक्सिमम मिनिमम का पहला एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा दूंगा, जो फर्स्ट ऑर्डर है, और सेकेंड ऑर्डर का थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा, ठीक है। आज आपकी वीडियो 8 बजे आने वाली थी, ठीक, बट कुछ कारणों से 8 बजे नहीं आ पाई, सॉरी, ठीक है। तो दिक्कत यही हो गया कि कुछ था, थोड़ा सा
निलंबित कार्य, लेकिन हाँ 1-2 दिन में आपका रूटीन सेटअप हो जाएगा, फिर से आपकी वीडियो जो है 8-9 बजे करीब आएगी, उसके बाद नहीं, उसके पहले ही आएगी। तो आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना बच्चों। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन। समझना मेरी बात को, 3 चीजें निकालनी है। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कॉमा लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब हम बताएंगे, अभी समझाते हैं, रुक जाओ। इन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ फंक्शन f of x is equal to x पे पावर 5 माइनस 5x पे पावर 4 देन प्लस 5x क्यूब माइनस 1, ठीक है। एंड देन क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग लोकल, ऑल्सो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। वो वैल्यू भी निकाल लेना है, पॉइंट तो निकालना ही है कि कहां पे लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, कहां पे लोकल मिनिमा होगा, उसकी वैल्यू भी निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है मैं समझाता हूं, पहले देखो यहां पे हमारे पास हमारा फंक्शन दे रखा है बच्चों, x पे पावर 5 माइनस 5x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, ये मेरा फंक्शन, ठीक है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सर, ये सिंपल सा मेरा फंक्शन हो गया, x पे पावर 5 माइनस 5x पे पावर 4 देन 5x क्यूब एंड माइनस 1, ये मेरा फंक्शन है। अब हमें इसका लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मैक्सिमम पता लगाना है, तो पहले डिफरेंशिएट करो इसको। जैसे ही तुम इसको f डैश x करोगे तुमको मिलेगा 5x पे पावर 4 माइनस 20x क्यूब एंड देन प्लस 15x स्क्वायर, बाकी वो टर्म तो जीरो हो जाएगा। क्लियर बातें हैं। अब क्या करना है, इसको जीरो के बराबर करना है, तो 5x पावर 4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर को जब जीरो के बराबर करोगे तो 5x स्क्वायर तो ऐसे ही कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4x बचेगा और यहाँ बचेगा 3 जो कि जीरो के बराबर, ठीक। तो अगर यहाँ देखो तो 5 को रहने दो, इसको लिख दो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसको देखोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन इधर 5 फिर लिखो, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिखो, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x माइनस 3 एंड देन x माइनस 1, ये किसके बराबर आ गया, 0। यहां से हमें 3 पॉइंट मिले, तीनों पॉइंट को हमको नंबर लाइन पे लिख देना है। कौन कौन सा पॉइंट मिला, 0 मिला, 1 मिला और 3 मिला। अब जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल वैसे करो, यहाँ प्लस लगेगा, 3 पे पावर ऑड है 1 है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर इधर आओगे तो फिर माइनस से फिर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, बट इस जगह पे फिर प्लस लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे ना तो मैक्सिमा मिले ना ही मिनिमा मिले। अब देखो मैं यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। द पॉइंट वेयर देयर आर नाइदर मिनिमा nor maxima is called point of inflection, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। वैसा पॉइंट जहां पे ना ही मिनिमा हो ना ही मैक्सिमा हो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे यहां देखो, ये इधर से इधर जाओगे तो जीरो पे कोई चेंज आया, नहीं चेंज आया, तो हम कहेंगे x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ व्हाट, इन्फ्लेक्शन, बिकॉज यहां पे नो चेंज है, ना ही मैक्सिमा मिला ना ही मिनिमा। अब अगर हम बात करते हैं इधर 1 से जब हम इधर की तरफ गए, लेफ्ट टू राइट गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, ठीक। तो ये तो मैक्सिमा होता है, तो x बराबर 1 पे क्या मिलेगा, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर हम x बराबर 3 की बात करें तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमा। ठीक, तो हमने तीनों पॉइंट निकाल लिया। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, एक लोकल मैक्सिमा की पॉइंट थी और दूसरी लोकल मिनिमा की पॉइंट थी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या करना है सर, वो वैल्यू भी निकालना है, लोकल मैक्सिमा का वैल्यू, लोकल मिनिमा का वैल्यू। तो 1 पे मैक्सिमम मिल रहा है, इसमें 1 रख दो, इस इक्वेशन में 1 रख दो। ठीक है, यानी आप यहां से अगर f(1) निकालते हैं, जो भी आएगा वो लोकल मैक्सिमा होगा, और f(3) निकालेंगे तो जो भी आएगा वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो सिंपल सा यार देखो, मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सिंपल है। क्या कहता है, किसी फंक्शन का 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो एक फंक्शन दे देगा और फंक्शन देने के बाद बोलेगा कि इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट निकालो या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट निकालो, मैंने पॉइंट निकालने पे देगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पॉइंट जब आ गया तो उस पॉइंट को फंक्शन में रखो और रख के बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप पहला स्टेप जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करिए, जो चीज आता है उसको 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे ही तुम 0 के बराबर करोगे तुमको एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको अब क्या करना है, उस सॉल्यूशन को वेवी कर्व मेथड की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव दे देना है, फिर लेफ्ट से राइट जाना है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, भैया नेगेटिव लोग पॉजिटिव में कभी बदलते हैं, बहुत कम, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का बदलाव कम होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव वाले पॉइंट को हम कहेंगे कि यहां पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा। बस यही बहुत बात है, और क्या करना है। ठीक, चलो इसको उतार लो, 3rd नंबर क्वेश्चन है आज का, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दीजिए बच्चों, चलो। चलिए, जो है अपना अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन देखें, वो क्या कहता है। कहता है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। उसके अलावा देता है इफ एनी। इफ एनी का मतलब हो गया अगर है तो, भाई अब नहीं है तो कहां से निकालोगे, ना इधर आ जाएगा, है ना। तो इफ एनी, अगर ऐसा है तो, इफ एनी द फंक्शन एफ एक्स, किसका निकाला, इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जहां पे एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 90 के बीच है। ठीक, एंड देन बोल रहा है यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, निकाल लिया जाए, समझ में आ रहा है। मैक्सिमा मिनिमा निकालना है आपको, सिंपल सा है। तो आ जाओ, सबसे पहली बात डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी बच्चे कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट इक्वेट दिस, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखेंगे तो हमारे पास tan x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, tan x बराबर 1 आ जाएगा, और सिंस हमको x 0 से 90 के बीच लेना है तो एक ही वैल्यू है जो है x इज इक्वल टू π/4। अब देखते हैं इस पे क्या आता है, मैक्सिमा आता है कि मिनिमा। तो यहाँ वेवी कर्व नहीं लगाओगे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है। वेवी कर्व एल्जेब्रिक रेशनल फंक्शंस पे लगता है, यहाँ तो भैया क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखो यहाँ कैसे चेक करेंगे, यहाँ π/4 लगा दिए। अब π/4 से कोई भी एक कम नंबर सोचो, कोई भी एक कम नंबर सोचो जो π/4 से कम हो, जैसे π/3। तो जैसे ही तुम यहाँ पे π/3 रखोगे, समझना tan x, जैसे इसको देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा जा सकता है ना, tan x माइनस 1 बराबर 0। जैसे ही π/3 रखोगे तो तुमको 1/√3 मिलेगा, मिलेगा ना 1/√3। सोचो ध्यान से, tan π/3 कितना होता है,
π/3 सॉरी π/3 ज़्यादा हो गया, π/6 यानी 30 डिग्री, 45 से कम है ना 30 डिग्री रखोगे तो तुमको 1/√3 मिलेगा ना। अगर x मेरा π/4 से कम हम सोचते हैं, माने इधर की तरफ आओगे तो π/4 से कम सोचोगे ना, तो कोई भी एक एंगल ले लो जो 45 से कम हो। मैंने 30 डिग्री ले लिया, जैसे ही 30 डिग्री लेंगे ये 1/√3 -1 हो जाएगा, यानी ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि इधर की तरफ नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, π/4 से ज्यादा लेके सोचो, जैसे ही π/4 ज्यादा 45 से ज्यादा यानी 60 डिग्री सोचोगे तो 60 डिग्री में पॉजिटिव मिलेगा। तो बताओ चेंज कैसा हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो उस पॉइंट पे क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। तो हम लिखेंगे हेंस मिनिमा एट x बराबर π/4। ठीक है, कितना आएगा मिनिमा, कितना मिलेगा तुमको, तो ओरिजिनल इसमें रख दो π/4। जैसे ही रखोगे f ऑफ π/4 तुम्हारा हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 यानी सीधे सीधे √2। तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा जो √2 के बराबर होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं आएगा, मिनिमम आएगा। बोलो क्लियर है, बन गया क्वेश्चन तुम्हारा फटाक से 4th नंबर। चलिए भाई साहब, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 30 डिग्री रखते हैं, एक सेकंड बच्चों, हमको कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। मेरा tan x जो है, अगर हम इसको इधर भेजते तो tan x 1 आया, यानी इधर लाएंगे तो tan x - 1 जो है वो 0 के बराबर है जब x 45 है। यानी कि 30 डिग्री रखते हैं अगर tan 30 डिग्री -1, तो 30 डिग्री tan 30 डिग्री होती है sin 30 अपन cos 30, यानी सीधे सीधे 1/√3 होती है। 1/√3 - 1, ये 1 से कम है तो नेगेटिव मिलेगा, यानी इधर नेगेटिव मिलेगा। और अगर हम उसके उधर चले जाते हैं, उस साइड चले जाते हैं, तो उस साइड हमको पॉजिटिव मिलेगा 60 पे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव जब चेंज होता है तो मिनिमा मिलता है, यानी मिनिमा ही मिलेगा। सही है बाबू, मिनिमा मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमा नहीं मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर पे क्या है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा देखो, फिर देखो बताते हैं, इसका भी लोकल मिनिमा मैक्सिमा निकालना है। क्या लिखा हुआ है, साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, और x की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। इसका भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना अगर है तो यार डिफरेंशिएट करो इसको। सबसे पहले तो f डैश, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया था, याद करो। हम लोग पहले भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इस क्वेश्चन को बनाए हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, उसके बाद माइनस साइन लगा के कॉस क्यूब लगा के यहाँ साइन x आता है। जब हम इसको बदलते हैं तो शायद ये माइनस साइन 4x में बदल जाता है। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से 4 साइन x इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो जाएगा साइन 2x इंटू 2, यहाँ माइनस लगा के लिख दो कॉस 2x, तो हो तो गया माइनस साइन 4x। तो हमारा डिफरेंशिएशन ये आ गया माइनस साइन 4x। अब हम इस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यानी माइनस साइन 4x को 0 के बराबर, तो हमारा जो साइन 4x है वो 0 आ जाएगा, है ना। अब आप जान रहे हो कि x जो है वो 0 से लेके π/2 के बीच में है। ये जो x है 4x 0 है, तो ठीक है वो तो बातें अलग है, लेकिन हमारा जो x है वो 0 से लेके π/2 के बीच में है। तो मेरा जो 4x है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 0 से लेके 2π के बीच। तो 0 से 2π के बीच एक तो भाई साहब ये कहाँ 0 होंगे, अगर देखा जाए तो कहाँ 0 हो जाएंगे। एक तो भैया आपका ये 4x जो है ये पाई के बराबर हो जाए, यानी x की वैल्यू π/4 हो जाए, है ना। अच्छा, सिंस 0 और हम लोग 2π तो इंक्लूड कर नहीं सकते हैं। क्यों 0 और 2π इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज 0 और 2π इसलिए नहीं इंक्लूड करोगे बिकॉज यहाँ पे साइन क्या चीज का है, ओपन इंटरवल का। तो x π/4 हो गया, एक ही आंसर है। अगर π/4 है तो अपना काम बन जाएगा, फटाक से आंसर चला आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, x π/4 पे काम बनेगा। तो अगर हम देखें कि भाई मेरा जो फंक्शन है यानी f डैश x है वो क्या है,
माइनस साइन 4x। ठीक, अब हम π/4 से कम 30 डिग्री रख के देखते हैं, f डैश 30 डिग्री, तो माइनस साइन 120 डिग्री आएगा। ठीक, तो साइन 120 डिग्री ये तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव लगा के इसको नेगेटिव दे दिया, यानी अगर हम π/4 से कम की बात करें तो नेगेटिव मिला। अब π/4 से ज़्यादा करो, यानी कि 60 डिग्री रखो तो 240 डिग्री, तो फिर आपको इधर पॉजिटिव मिल जाएगा। तो चेंज कैसा हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी x बराबर π/4 पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा, बस मिनिमा वैल्यू आएगा आपका x इक्वल टू π/4 पे। तो सिंपल सा बात है, जैसे ही तुम्हारा नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि तुम्हारे एक्सरसाइज को बनाने में हेल्प करेंगे। अब तुम आसानी से एक्सरसाइज 17.2 बना सकते हो। जो 17.2 एक्सरसाइज है उसको बहुत ही आसान तरीके से आसानी से एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा 17.2 का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला। तो करो क्या, आज के लिए इतना काफ़ी है, ये 5 क्वेश्चंस बनाइए, उसके बाद एक्सरसाइज 17.2 करिए, और उसके बाद हम लोग फिर कल का लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। और ऐसे करके मतलब हमको लगता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर पढ़ लोगे तो मुश्किल से फिर 2 क्लासेस और लगेंगे, यानी 3 क्लासेस के बाद अपना लगभग डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ठीक, तो फिर चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी, है ना। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक, तो चलो फटाक से इसको उतार लो, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होना है। घर पे रहो, बस मन से पढ़ो, बाकी सब ऑल द बेस्ट है, बढ़िया है। खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।